अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये हैं हमारे AIMIM के सीमांचल के पुराने नेता आले जनाब गुलाम सरवर साहब प्रेजेंट में जिला परिषद का अध्यक्ष चेयरमैन हैं। और आज डाक बंगला बेगच्छी में ख़ास मीटिंग बुलाई थी सर ने उन लोगों के लिए जो खास 22 विधानसभा में एक्टिव कार्यकर्ता हैं। चंद लोगों को बुला करके कुछ बातचीत की चुनाव को लेकर के। नैरेटिव जो फैलाए जा रहे हैं गुलाम सरवर साहब के बारे में, उसको लेकर के बात हुई। टिकट को लेकर के भी बात हुई बहुत सारी। तो गुलाम सरवर साहब ने इन खास लोगों को बुला के मीटिंग की। उसके बाद तमाम एक्टिव कार्यकर्ता को लेकर के उन्होंने ये किया, रूमाल, एक डायरी और पेन देके सबको सम्मानित किया और कहा कि आप लोग हमारे लिए लेना सही, MIM पार्टी के लिए आप लोग जैसे हैं वैसे जुड़ रहिए, इसलिए कि वक्त की ज़रूरत है। आज MIM अपने गैरों ने भी आप मान लिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और कुछ लोग हैं मीर जाफ़र जैसे लोग जो अब भी उसको नहीं दिखेगा कुछ, और साहब को अब भी उसको अंदर बी टीम ही दिखेगी। वो इसलिए दिखेगी कि वो लोग अपनी भलाई के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए उन लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन चलिए, जो कहना है कहिए, हर दौर में होते आया है। इन सब बातें गुलाम सरवर साहब ने की और इसका डिटेल्स वीडियो मैं रात में बना करके अपलोड कर दूंगा फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या बातें हुई। अभी खाली शॉर्ट में बता दिया कि तमाम कार्यकर्ताओं को बुला करके सर ने मीटिंग रखी थी और चुनाव को लेकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं गुलाम सरवर साहब। 22 विधानसभा में हर एक व्यक्ति से मिलने का टारगेट उनका मिल रहे हैं। और मैं ये बात अपने से बता रहा हूँ, ख़ास करके मेरी निजी बात है ये, गुलाम सरवर साहब के लिए परफेक्ट पार्टी AIMIM है। गुलाम सरवर साहब की मैं सोच भी देख रहा हूँ, उनके तरीका देख रहा हूँ। इंसान है तो खताएँ बुराइयाँ सबके अंदर हो सकती हैं, लेकिन पब्लिक को, जनता को लेकर के, समाज को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के एक नेता के दिल में क्या होना चाहिए, उन सब बातें हैं। और गुलाम सरवर साहब एक ऐसा नेता है, अगर 22 विधानसभा की जनता इनको चुन करके AIMIM के टिकट पर विधानसभा भेजेगी, ये एक ऐसा नेता है कि जब चाहेंगे अब एक आवाज़ पे इनको हाजिर होना पड़ेगा। होते हैं, अभी होते हैं। आप सोच सकते हैं कि 2020 में टिकट नहीं मिलने पर नाराज़ हो गए थे सर, उसके बाद भी अपने क्षेत्र में काम करते रहे, ऐसा नहीं कि बैठ गए। तो अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, या हमारे सीमांचल के नेता है मास्टर मुजाहिद साहब, जिस तरह ये लोग करते हैं, जीत हार अपनी जगह में है, समाज में लेकर ना, यही काम गुलाम सरवर साहब का है। और ऐसे लोगों को पहचानिए आप लोग, किसी के नाम पर, चेहरे पर मत जाइए, ये इतिहास में लिखा जाएगा आप लोग चाहेंगे अगर तो। एक मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको मजबूत करने के लिए आप हम सबको चाहिए कि गुलाम सरवर साहब को मजबूत करें। दुनिया बिक सकती है लेकिन गुलाम सरवर साहब कभी नहीं बिकने वाले हैं। बिकना इनको होता अगर 2020 में, जब गुलाम सरवर साहब ने कहा था कि आप जिसको टिकट दे रहे हैं वो पार्टी में टिकने वाला आदमी नहीं है, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई थी। तो चलिए, जो होना था वो हो गया, पुरानी बात को याद भी नहीं करना है, और जो होना था वो हो गया। और गुलाम सरवर साहब ने किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। अगर वो चाहते तो बहुत सारी पार्टियों में जा सकते थे। वो नीतीश कुमार से उतना मिलना जुलना था, इसलिए चेयरमैन है वो, उनकी पत्नी चेयरमैन है, लेकिन नहीं। तो दिल से वो MIM को चाहते हैं। 2015 में MIM जब कोई टिकट लेने वाला नहीं था, सारे लोग अवैसी को मवैसी कह रहे थे, गाली दे रहे थे, तब भी गुलाम सरवर साहब थे। 17,000 वोट 2015 में लेकर के आए थे वो MIM के टिकट पर। और इस बार इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अगर तो गुलाम सरवर साहब MIM के टिकट पे चुनाव अगर लड़ते हैं तो 1 लाख वोट इनको आएगा। तो दुनिया कुछ भी बोल लीजिएगा, अवाम MIM के साथ है, गुलाम सरवर साहब के साथ है। जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे।